नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो टेक के दोनों ओर बाहर निकला हुआ होता है। कैसे? देखो उसने कहा है कि एक पर लंबी, अब आप कहेंगे कि पर लंबी धरन तो हमने पढ़ा नहीं। पर लंबी जो धरन होती है उसे इंग्लिश में ओवर हैंगिंग बीम ही बोलते हैं। ओवर हैंगिंग का हिंदी नाम होता है पर लंबी धरन। की लंबाई 5 मीटर है तथा यह अपने सिरों से 1 मीटर की दूरी पर, उसने सिरों कहा है, सिरों से, एक सिरे से नहीं कहा कि सिरे से, उसने कहा सिरों से, यानी कि क्लियर हो गया क्वेश्चन कि कहीं बीच में दो सपोर्ट होगी आपकी सिंपल, और दोनों से 1 मीटर की दूरी पर, और दोनों से 1 मीटर दूरी पर क्या है, ये बाहर निकली हुई है, 5 मीटर है तथा यह अपने सिरों से 1 मीटर दूरी पर सरल आधारित है। 1 मीटर दूरी होने के बाद सिंपल सपोर्टेड है। धरन पर 5 किलो न्यूटन मीटर का यूडियल भार। अब हमें यह भी पता चल चुका है कि जो धरन है उस पर भार कितना है, 5 किलो न्यूटन मीटर का यूडियल भार। तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी आपकी, 3 मीटर, जब टोटल ही 5 मीटर थी। आगे भी कुछ कहा है क्या, उसने कहा कि इस धरन के मध्य बिंदु पर, मीन्स यहाँ पर कोई मध्य बिंदु भी है M, जिस पर आपने बंकन आघूर्ण तथा अपरूपण बल भी ज्ञात करना है। तो ये वाली दूरी 2.5 इधर से हो जाएगी, 2.5 मीटर इधर से हो जाएगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट लेंगे, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट। यहाँ पर प्रतिक्रिया अपनी RB, यहाँ पर प्रतिक्रिया RA। समेसन एफ वाली कंडीशन इसमें नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि बीम पर कोई क्षैतिज बल नहीं है। दूसरी कंडीशन इक्विलिब्रियम की समेसन एफ बराबर 0। ऊर्ध्वाधर बलों के लिए ये कंडीशन लगेगी। ऊर्ध्वाधर बल हमारे RA RB ऊपर है, नीचे से ऊपर को 2 बल है RA और RB। RA प्लस RB बराबर 5 किलो न्यूटन मीटर का लोड है और कितनी दूरी पर है, 5 पर ही है। अब हम क्या करते हैं, मोमेंट लेंगे किस पॉइंट पर, मोमेंट RA प्लस RB बराबर 25 किलो न्यूटन। अब हम क्या करते हैं, जो मोमेंट लेंगे हम वो A पॉइंट पर लेंगे। A पॉइंट पर मोमेंट क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हम A पॉइंट पर मोमेंट लेंगे RA का मान हो जाएगा 0। RA का मान 0 होने पर RB आप निकाल पाएंगे। यदि आप मोमेंट लेंगे C पॉइंट पर तो जो समीकरण बनेगी उसमें RA RB दोनों आएगा, इसलिए वो तरीका रहेगा आपका गलत, क्योंकि हमें किसी एक को 0 रखना पड़ेगा। वो 0 कब होगा, जब हम दोनों में से किसी एक पॉइंट पर मोमेंट लेंगे। तो हमने क्या किया, RA पर मोमेंट लिया 0, RA गुना 0 माइनस, अब इस A पॉइंट से आगे आपका यूडियल बचता है 5 किलो न्यूटन मीटर का, लेकिन दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक की 3 और एक ये 4, 5 गुना 4 गुना 4/2 प्लस, अब आपका क्या है RB। RB की दूरी कितनी है, A से B तक की 3 मीटर। अब प्लस किस लिए, देखो ये मान लो कोई बीम है, अगर इस पर कोई ये लोड लग रहा है तो ये कैसे घुमा रहा है इसे, क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट के इधर आए, इधर इस पर ये लोड लगने से इसे कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये प्लस, भाई C और A के बीच यूडियल है 5 किलो न्यूटन मीटर का, दूरी कितनी है 1 इंटू 1/2 बराबर 0। जैसे यहाँ से हम RB का मान कैलकुलेट करते हैं तो RB का मान 12.5 किलो न्यूटन आता है। जब इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो RA का मान भी 12.5 किलो न्यूटन आएगा। अब आपको यहाँ से शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। शेयर फोर्स 8 पॉइंट C 0, फिर आपने शेयर फोर्स निकाला 8.C2A माइनस का 5 गुना 1। भाई C और A के बीच यूडियल है आपका 5 किलो न्यूटन मीटर का, दूरी कितनी है 1 मीटर। अब हमारा शेयर फोर्स एग्जैक्ट पॉइंट A पर निकालते हैं, -5 A पर 12.5
कितना बचेगा, 12 में से 5 गया, 7.5 किलो न्यूटन। फिर हमने शेयर फोर्स निकाला A2M, 7.5 माइनस A2M, देखो हमारा क्या है, 1.5 मीटर की तो दूरी है, यूडीएल है 5 का, तो 5 गुना 1.5 बराबर 0। अब हम शेयर फोर्स निकालते हैं M2B 0 माइनस, अब यहाँ से जैसे ही आगे चलेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 किलो न्यूटन मीटर का तो यूडीएल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी M से B तक की 1.5 मीटर, तो कितना आया, माइनस 7.5 किलो न्यूटन। फिर हम शेयर फोर्स निकालते हैं एग्जैक्ट पॉइंट बी पर, माइनस के 7.5 प्लस 12.5 बराबर प्लस के 5 किलो न्यूटन। अब हम शेयर फोर्स निकालते हैं B2C, 5 किलो न्यूटन जोगा तो बी और डी के बीच यूडीएल है, यूडीएल का भार कितना है, 5 किलो न्यूटन मीटर, और बी से डी तक की दूरी 1 बराबर 0। अब शेयर फोर्स निकालेंगे हम एग्जैक्ट पॉइंट डी पर, क्या हो जाएगा, 0। अब बनाएंगे इसका एसएफडी डायग्राम, यहाँ पे बनाते हैं। सी पॉइंट, ए पॉइंट, एम पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट। सी पर शेयर फोर्स 0, C2 है माइनस का 0.5, माइनस का 5 किलो न्यूटन। एग्जैक्ट ए पर कितना हुआ, 7.5। A2M कितना हुआ आपका, फिर 0। M2B कितना हुआ आपका, माइनस का 0.75, अगर ये 5 है तो 7.5 थोड़ा नीचे आएगा। फिर एग्जैक्ट बी पर कितना हुआ, 5 किलो न्यूटन, तो कहीं नीचे ऐसे आएगा। और डी पर क्या हुआ, 0। अब इसमें शेयर फोर्स में हमें डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने डायरेक्ट एम पॉइंट पर ही शेयर फोर्स 0 हुआ है, तो एम पॉइंट पर ही हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। अब हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले जो बेंडिंग मोमेंट निकलेगा सी पर 0, फिर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर कितना हो जाएगा, -5 गुना 1 गुना 1/2 बराबर माइनस का 2.5 किलो न्यूटन मीटर। अब आपको जो मोमेंट निकालना है वो निकालना है एम पॉइंट पर, बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट एम के लिए सी की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2.5, यानी कि -5 गुना 2.5 गुना 2.5/2 प्लस RB 12.5 गुणा 1.5 बराबर 5 गुणा 2.5 12.5 गुणा 1.5। हाँ ठीक है, 1.5 ही रहेगा। यह आएगा आपका 3.125 किलो न्यूटन मीटर। अब आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे 8 पॉइंट बी पर। बी के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी
3 और 1 4 का यूडियल हो जाएगा 5, माइनस का 5 गुना 4/2 प्लस RB 12.5, ए की बी तक की दूरी है 3 बराबर, कैलकुलेट कर देखते हैं कितना आएगा। -5 गुना 4 गुना 2, 5 गुना 4 गुना 2 और आपका 12.5 गुना 3 जाएगा -2.5 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट -5 गुना 5 गुना 5/2 प्लस RA 12.5 गुना ए की डी तक की दूरी कितनी हो जाएगी 4, फिर प्लस RB 12.5 गुना 1 बराबर 0। CAM और ये यहाँ पे क्या है BD। C पर 0, ए पर है आपका माइनस हमने मान लिया यहाँ पर कितना 2.5 किलो न्यूटन मीटर। एम पर कितना आया 3.125 किलो न्यूटन मीटर। फिर बी पर कितना आया -2.5, बिल्कुल इसके यहाँ पर आएगा। और डी पर 0। अब आप इनको मिलाना शुरू कीजिए। यूडीएल है तो कैसा आएगी लाइन पैराबोलिक। अब ये यहाँ पर ऐसे जाएगा, ये आपका निगेटिव, ये भी आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। अब देखो इसमें जो आपका नति परिवर्तन बिंदु है वो दो जगह बन रहा है, एक जगह N1 ये, एक जगह N2 ये। अब आपने इसमें नति परिवर्तन बिंदु निकालना है कि कितनी दूरी पर हुआ है। तो इसके लिए अब हम किसके बीच है ये A से M के बीच, A से M के बीच हम अपने इसमें सेक्शन, ये हमने अपना सेक्शन लिया, यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी हो जाएगी x, लेकिन इस A के लिए ये दूरी हो जाएगी x - 1। तो mx बराबर, भाई यहाँ से C से सेक्शन तक का तो टोटल यूडीएल लगा हुआ है -5 × x/2 प्लस RA कितना था हमारा 12.5 x - 1। इसको हम डायरेक्ट 0 के बराबर रख देंगे, यह धरा के बराबर से प्लस हो जाएगा कितना 2.5 x² माइनस 12.5 x और प्लस 12.5 बराबर 0। या तो आप इसे 2.5 से डिवाइड कर दीजिए पूरी समीकरण को, यह जाएगा आपका x² माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0। अब आप इसको श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस का तो मान पहले से ही है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस √-5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 गुना a का मान 1, c का मान 5 बटे 2 गुना a। तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा वो देखते हैं कितना आएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 चौक 20 √5 प्लस माइनस 2.23/2। सबसे पहले तो हम इसे माइनस करके देखते हैं कि 5 में से माइनस गया 2.23। पहली दूरी आएगी 1.385 मीटर। दूसरी माइनस करके देखते हैं,
प्लस करके देखते हैं तो माइनस देखिए प्लस करके 5 + 2.23 बटे में 2। सेकंड आएगी हमारी x का मान 3.615 मीटर। अगर आप सी साइड से निकालेंगे ये वाली दूरी, ये वाली आएगी आपकी 1.385 मीटर। और अगर आप ये कंप्लीट दूरी देखना चाह रहे हैं यहाँ से लेके N2 तक की, तो ये आएगी आपकी 3.615 मीटर। यही आपका कंप्लीट आंसर है। यही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चनों के अलावा मुझे नहीं लगता कि आज तक लगभग 5 साल या 10 साल का आप सॉल्ट पेपर उठा के देख लेना, इससे बार कोई क्वेश्चन आपका लगा हो। अब आपको इससे आगे का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं और ये चैप्टर आपका फिनिश।